मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी की क्लास में आपका स्वागत है। इससे पहले हम लोगों ने एक पाठ पढ़ना प्रारंभ कर दिया था, जो हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 का प्रथम अध्याय है। हम लोगों ने जो पाठ पढ़ना शुरू किया है वह है पद, जिसका शीर्षक है पद और कवि है सूरदास। तो आइए हम लोग आज अपना चौथा और अंतिम पद पढ़ते हैं। इस पाठ का चौथा और अंतिम पद आज पढ़ते हैं। मैं इस पद को सबसे पहले सस्वर पढ़ देता हूं, उसके बाद इसे समझेंगे हम लोग। हरि है राजनीति पढ़ आए, समझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। एक अति चतुर हुतय पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। उद्धव भले लोग आगे के, पर हित डोलत धाये। अब अपने मन फेर पई है, चलत जु हुतय चुराए। ते क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। राज धर्म तो यह सूर, जो प्रजा न जाहि सताए। एक बार मैं पुनः पढ़ देता हूं। हरि है राजनीति पढ़ आए, समझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। एक अति चतुर हुतय पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। उद्धव भले लोग आगे के, पर हित डोलत धाये। अब अपने मन फेर पई है, चलत जु हुतय चुराए। ते क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। राज धर्म तो यही सूर, जो प्रजा न जाहि सताए। इसमें आए कठिन शब्दों को मैं बता दे रहा हूं कि इसमें कौन कौन से कठिन शब्द हैं जो हमें कष्ट दे सकते हैं। मैं इसको एक बार बता दे रहा हूं। यहाँ समझी का अर्थ है समझना। मधुकर यहाँ उद्धव को कहा गया है। एक का अर्थ है एक, चतुर का अर्थ है होशियार, अति का अर्थ है अत्यंत, हुतय का अर्थ है थे, पहले पहले, अनीति का अर्थ है अन्याय। तो ये कुछ कठिन शब्द थे जिसके अर्थ मैंने बता दिए। एक एक करके जब हम लोग पूरे पद को पढ़ेंगे तब पुनः एक बार इनके अर्थ हम लोग समझ जाएंगे। तो चलिए सीधे पाठ में चलते हैं और इस पद को समझते हैं। हरि है राजनीति पढ़ आए। गोपियां क्या कह रही हैं कि लगता है श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ लिया है। यानी वो गए थे कहाँ, मथुरा गए हैं और वहां जाकर उन्होंने राजनीति पढ़ लिया है। राजा जो बन गए हैं ना, इसलिए लगता है राजनीति पढ़ लिया है। समझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। आपकी बातें, मधुकर यहाँ किसको कहा गया है? उद्धव जी को। तो कहते हैं कि हे उद्धव, आपकी बातें सुनकर हम लोग सारी बात समझ गई हैं कि वे राजनीतिज्ञ हो गए हैं, इसीलिए आपको भेजकर वे हमारा समाचार जानना चाहते हैं कि हम किस तरह से हैं। एक अति चतुर हुतय पहले ही। एक तो वो पहले ही अत्यंत चतुर थे, यानी एक तो यहाँ जब थे तब पहले ही चतुर थे, होशियार थे, सयाने थे। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, और अब तो लगता है गुरु ग्रंथ ही पढ़ लिया, यानी राजनीति का ऐसा ग्रंथ उन्होंने पढ़ लिया है कि वो और भी ज्यादा चतुर हो गए हैं। यानी चतुर से भी ज्यादा चतुर हो गए हैं, बहुत ज्यादा होशियार हो गए। इसीलिए हमारे लिए, हम दुखी गोपियों के लिए उन्होंने योग का संदेश भेजा है। गोपियां कह रही, एक अति चतुर हुतय पहले ही। एक तो वो पहले से ही अत्यंत चतुर थे, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, और लगता है अब उन्होंने गुरु ग्रंथ ही पढ़ लिया, यानी राजनीति का उन्होंने ग्रंथ पढ़ लिया है। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, योग संदेश पठाए।
इसीलिए लगता है उनकी बुद्धि अत्यंत बढ़ गई है, जो हमारे लिए उन्होंने योग का संदेश भेजा है। वरना हम गोपियां तो उन्हें प्रेम करती हैं, उनको चाहती हैं, और वो हमारे लिए क्या भेज रहे हैं? हम दुखी गोपियों के लिए उन्होंने क्या भेजा है? योग का संदेश। यह तो केवल बुद्धि वाले लोग ही कर सकते हैं, जो बुद्धि से सोचते हैं वे ही ऐसा कर सकते हैं। तो कह रही हैं गोपियां, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, लगता है उनकी बुद्धि बहुत बढ़ गई है, योग संदेश पठाए, इसीलिए आपके द्वारा उन्होंने योग का और ज्ञान का संदेश भेजा है। उद्धव भले लोग आगे की, हे उद्धव पहले के लोग भले होते थे, अच्छे होते थे, परहित डोलत धाये, जो दूसरों की भलाई के लिए दौड़े चले आते थे। यहाँ उद्धव पर ही व्यंग किया गया है, परोक्ष रूप से उद्धव पर व्यंग किया गया है। क्या व्यंग किया गया है? कि आप भी उन्हीं लोगों में से एक हैं जो दूसरों की भलाई के लिए दौड़े चले आए हैं हमें योग का संदेश देने। श्री कृष्ण ने आपसे कहा और आप हमारे लिए योग का संदेश लेकर चले आए। तो उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत धाये, ये उद्धव पहले के लोग ही भले होते थे, जो दूसरों की भलाई के लिए दौड़े चले आते थे। अब अपने मन फेर पाई हैं, चलत जो हुते चुराए। अब हम अपना मन वापस ले लेंगी उनसे, जो वो जाते समय चुरा ले गए थे। ये कब की बात कर रही है गोपियां? जब श्री कृष्ण अक्रूर जी के साथ, कंस ने किसको भेजा था श्री कृष्ण को लाने के लिए? अक्रूर जी को। तो अक्रूर जी जब श्री कृष्ण को लेकर मथुरा जा रहे थे, तो गोपियां कह रही हैं कि वे उस समय जाते समय हमारा मन चुरा कर लेकर चले गए थे, अब हम अपना मन उनसे वापस फेर लेंगे। यानी हमारा मन तो हमारे पास है ही नहीं। वे उद्धव पर क्या व्यंग्य कर रही हैं कि हमारा मन तो हमारे पास है ही नहीं, जो वो तो चुरा कर लेकर चले गए हैं, तो फिर हम कैसे आपके इस योग संदेश को ग्रहण कर ले, जो चीज हमारे पास है ही नहीं। क्योंकि ग्रहण करने के लिए तो हमारा मन हमारे पास होना चाहिए ना, तो हमारा मन तो हमारे पास है ही नहीं। ते क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। हमें तो विश्वास नहीं हो रहा, गोपियां कह रही हैं कि हमें तो विश्वास नहीं हो रहा कि जो श्री कृष्ण दूसरों को अन्याय से, अनीति मतलब अन्याय से बचाते थे, वे हम पर ऐसा अत्याचार अन्याय क्यों कर रहे हैं? क्या हम विरहनियों के लिए, हम तो प्रेम की पीड़ा से पीड़ित हैं, दग्ध हैं, फिर हम विरहनियों के लिए उन्होंने योग का संदेश कैसे भेज दिया है? इसलिए वो कहती हैं, ते क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। जो दूसरों को अन्याय से बचाता है, वो हम पर ऐसा अन्याय कैसे कर सकता है? राज धर्म तो यही सूरजो प्रजा न जाहि सताए। यहाँ सूरदास करेंगे, गोपियां कह रही हैं कि राजधर्म तो यही है कि जो प्रजा को ना, यानी राजा का धर्म क्या है? प्रजा को कष्ट ना देना। लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है, वे हमें पीड़ा दे रहे हैं, कष्ट दे रहे हैं। क्या वे राजधर्म भूल गए हैं, जो हमें इस तरह के योग संदेश भेजकर हमारी पीड़ा को और बढ़ा रहे हैं? राजधर्म तो यही सूरजो प्रजा न जाहि सताए। राजा का धर्म होता है कि वह प्रजा का पालन करे, उसे सताए नहीं, उसे कष्ट ना दे। आइए इस पद में आए विशेष बातों को जान लेते हैं। यहाँ कृष्ण पर व्यंग किया गया है, और प्रजा न जाहि सताए से गोपियां राजधर्म को याद दिलाती हैं। यानी सूरदास की लोक धर्मिता यहाँ देखने को मिलती है। प्रस्तुत पद की भाषा ब्रज भाषा है और सरल, सहज और भावानुकूल है। यहाँ बढ़ी बुद्धि में अनुप्रास अलंकार है। यहाँ उपालंब का प्रयोग किया गया है और गोपियों की वाक पटुता दर्शनीय है। इस पाठ में इतना ही।
अगर आपके मन में किसी भी तरह का प्रश्न हो तो आप लोग हमारे स्कूल की वेबसाइट जो हमारा ई पोर्टल है उस पर जाकर आप लोग मुझसे प्रश्न कर सकते हैं। मैं आपके प्रश्नों का उत्तर अवश्य दूंगा और इस पाठ में जो प्रश्न हैं मैं उनके उत्तर अपने ई पोर्टल पर अपलोड कर दूंगा। आप लोग वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा और मैं कुछ जो असाइनमेंट वगैरह दूंगा आप लोग वहां से देख लीजिएगा, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। किसी भी तरह की समस्या होने पर आप लोग मुझसे वहां संपर्क कर सकते हैं। वहां चैट बॉक्स में जाकर आप लोग अपने प्रश्नों को लिख सकते हैं। मैं आपके प्रश्नों का उत्तर अवश्य दूंगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।